नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव लगातार में स्वागत है। और ये मोरहाबादी का ऐतिहासिक मैदान हमेशा से ही ऐतिहासिक रहा है। आज आप देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में यहाँ पर स्वास्थ्य सहिया बहनें जो है वो यहाँ पर पहुँची हुई हैं और अपनी मांगों को लेकर के पहुँची हुई हैं। यहाँ पर अब से कुछ ही देर में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी पहुँचेंगे इनसे मुलाकात करने, मगर फिलहाल यहाँ पर विनोद सिंह, माले विधायक विनोद सिंह भी पहुँचे हुए हैं। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जो बहनें हैं उनसे बातचीत करेंगे, आखिर इनका क्या कुछ मांगे जो है वो यहाँ पर है। क्या कुछ मांग है आपकी? जी दी, क्या मांग है? बीते सहयोग मांग है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारी महिलाएं मौजूद हैं, हम लोग बातचीत करेंगे क्या कुछ मांगे लेकर के आई है, क्योंकि बहुत बार आप लोगों का आंदोलन देखने को मिला है। हमारी तो सरकार से यही मांग है कि जब अगर हम लोग को सरकार निकाली है, हम लोग को बहाली की है, तो कम से कम हमारा मान दे, हम लोग को अस्थायीकरण करे, क्योंकि पॉसिबल नहीं है 2000 में काम करना। ये तो एक क्या बोलते हैं 2000 में क्या होगा, ना घर चलता है ना कुछ चलता है, तो हम लोग का भी पॉकेट खर्च नहीं निकल पाता है। कितना मांग रही है सरकार से? 20,000। हाँ, अस्थायीकरण करने का 20,000। इतना 2006 से हम लोग काम कर रहे हैं और अभी तक सरकार हम लोग को प्रोत्साहन राशि पर रखी हुई है, तो क्या हम लोग का हक नहीं है? हम लोग सरकारीकरण में नहीं आ सकते हैं? यहाँ पे और भी महिलाएं हैं क्या? यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम महिलाएं यहाँ पर पहुँची हुई हैं। क्या कुछ कहिएगा? आप लोग कई बार यहाँ पर पहुँची है और कई बार स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत हुई है, मगर आप लोगों को लेकर कोई भी संवेदनशीलता नहीं नजर आई। आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। बढ़ेगी आज कब बढ़ेगी? हम लोग 15 साल से काम कर रहे हैं। 15 साल से हमारे बच्चे जो पेट में थे वो बड़े हो गए हैं। कहाँ से मिलेगा आज़ादी? हम लोग को मिलना चाहिए ना। आप लोग तो आप देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और ये देख सकते हैं हज़ारों की संख्या में यहाँ पर स्वास्थ्य सहिया बहनें जो है वो यहाँ पर पहुँची हुई हैं और एकजुट होकर आवाज़ बुलंद करती हुई नजर आ रही हैं। और हम लोग कोशिश करेंगे विनोद जी से भी बातचीत करने के लिए, क्योंकि वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उनका क्या कुछ बातें यहाँ पर रहेगी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी चूँकि यहाँ पर पहुँच रहे हैं। विनोद जी, लगातार ये बहनें यहाँ पर पहुँचती हैं हज़ारों की संख्या में, लगातार सरकार से अपनी बातें रखती है, लेकिन कोई भी यहाँ पर पहल नहीं की जा रही इनके लिए। 2000 मानते। बिल्कुल, इससे पहले भी इन लोगों ने राजभवन के पास धरना दिया था और पिछले 3 दिनों से लगातार इनका चल रहा है। और बिल्कुल इनकी मांगे सही है कि पूरे कोविड काल में अगर देखें तो यही सबसे ग्रास रूट्स वर्कर थी हमारी महिलाएं, जो उस खतरे की घड़ी में भी जो है घरों की दहलीज लांघ करके जो है आपदा में जो है लोगों के लिए काम किया। लेकिन अभी आप देखिएगा तो इनकी एकदम सबसे न्यूनतम है। कहने के लिए तो आयुष्मान के तहत सरकार करोड़ों रुपये का आंकड़ा जारी करती है, लेकिन वो सारे निजी हॉस्पिटलों के लिए तो रास्ता मुहैया कर रहे हैं, लेकिन हमारे अपने संसाधन स्ट्रक्चर जो है मजबूत नहीं हो पा रहे हैं और ये न्यूनतम मजदूरी की भी बात जोड़ रहे हैं लगातार। इसीलिए अभी हम लोगों ने भी स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध किया कि आप इनकी मांगें को सुने और जो सम्मानजनक हल है उसको कहें। उन्होंने कहा है कि आएंगे, उनकी बात हम सुनेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि मंत्री जी आकर के इनके मसलों को सुनते हुए हल करने की दिशा में कदम उठाएंगे। जहाँ तक स्वास्थ्य मंत्री की बात है, बहनें कह रही हैं कि हमने कई बार स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की है, कई बार अपनी बातों को रखा है, मगर कुछ पहल नहीं की जा रही। बिल्कुल, हमने भी सवाल उठाया था, हम लोग भी कर रहे थे। तो इस दिशा में वक्त आ गया है, ज़रूरत आ गया कि ठोस कदम उठाई जाए। और इस सरकार के तो घोषणा पत्र में ही था कि भाई हम अनुबंध कर्मियों के मांगों पे ज़्यादा गंभीर होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर विनोद सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम लोग इस पर संवेदनशील है, किस तरीके से क्या कुछ करना है वो सारी बातें हैं, मगर तमाम यहाँ पर जितनी भी स्वास्थ्य सहिया बहनें हैं उनको आप यहाँ पर देख रहे हैं और अपनी बातों को यहाँ पर ये सभी बहनें जो है वो रख रही हैं। हम लोग कोशिश करेंगे और भी जो यहाँ पर बहनें हैं उनसे बातचीत करें कि आखिर क्या कुछ इनका कहना है। क्या कुछ कहिएगा, चूँकि आप लोग लगातार मिलने का प्रयास कर रही हैं। अभी विनोद जी भी आए हैं, उन्होंने भी स्वास्थ्य मंत्री को यहाँ बुलाया है। कई बार बातें हो चुकी है, वार्तालाप का सिलसिला लंबा चल रहा है, क्या कुछ कहिएगा आप? हमारे मांगे विभिन्न है। हम स्वास्थ्य विभाग की एक मजबूत कड़ी
और नीचे की कड़ी हैं। आज 16 साल से हम लोग कार्यरत हैं, लेकिन कितनी सरकार हमारी आई और गई स्टेट में, लेकिन हमारी कोई नहीं सुन रहा है। हमारा झारखंड का बेटा मुख्यमंत्री बना है श्रीमान हेमंत सोरेन जी, तो हमें आशा और उम्मीद भी जगा हुआ है कि ये भाई झारखंड के माटी से जुड़ा हुआ है, तो हमारे कुछ ना कुछ ज़रूर सुनेंगे। तो यही हम उनसे आग्रह करने आए हैं कि हमारा फिक्स मानदेय 18,000 होना चाहिए और हमारे अस्थायीकरण होना चाहिए। हमें PF ग्रेजुएटी का भी सुविधा मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी झारखंड में सैया मर गई है, तो उनके परिवार के लिए एक रकम भी होना चाहिए। काहे कि आज फ्री में हम लोग समाज सेवा 16 साल किया है, तो सरकार का भी और कमेटी का भी कर्तव्य बनता है कि उनके बारे में भी हम उनका परिवार के बारे में भी सोचें। उनका परिवार को अगर हम सोचते हैं तो उनका आत्मा को शांति पहुंचेगा। ये कह के हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपने इनकी मांगों को सुना, जहाँ पर तमाम सैया बहनें जो है वो एक स्वर में कहती हुई नजर आ रही हैं कि मानदेय हम लोगों का 18,000 से कम नहीं। तो यहाँ पर 18,000 का मानदेय और स्थायीकरण की मांग लगातार ये बहनें कर रही हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जब यहाँ आते हैं और इनकी बातों को सुनते हैं तो क्या कुछ उनका यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिलेगा, क्या कुछ वो इनके लिए करते हैं। मगर विनोद सिंह इनके साथ मौजूद है यहाँ पर। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि तमाम लोगों के लिए जो भी हितकार में होगा वो किया जाना चाहिए। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार अपनी सहयोगी रेखा के साथ। मैं पूजा, नमस्कार।